सबसे पहले तो सारे हिमाचल वासियों को मैं अपनी तरफ से, कांग्रेस विधायक दल की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से पूर्ण राज्यात्मक दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। 25 जनवरी 1971 के दिन हमें स्टेटहुड मिला था। हम पूर्ण राज्य बने थे। इसके लिए हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी विशेष तौर पे शिमला के रिज मैदान पे आई थी और भारी बर्फबारी के बीच में शिमला में उन्होंने आके हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य के तौर पे मान्यता का ऐलान किया और हिमाचल को भारतीय गणराज्य का 18वां प्रदेश घोषित किया था। तो हमें फक्र है हमारे नेतृत्व पे, जिनकी बदौलत हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई, हिमाचल पूर्ण राज्य बना और डॉक्टर वाई.एस. परमार, यशवंत सिंह परमार, जो कि हिमाचल निर्माता कहलाए, जिनके अथक प्रयासों से, जिनकी घोर तपस्या के चलते हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य के तौर पे मान्यता देने की बात केंद्र में मानी गई। तो आज के दिन हम उन पुण्य नेताओं को याद करते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर वाई.एस. परमार। अगर ये नेता ना होते तो हिमाचल अलग राज्य के तौर पे स्थापित ना होता। तो इसलिए जहां हम समस्त हिमाचल वासियों को इस दिन की पूर्व संध्या पे बधाई दे रहे हैं और हम 50 साल मना चुके हैं हिमाचल प्रदेश के निर्माण के, हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व के 50 साल पूरे हो चुके हैं और 50 साल के दौरान इस प्रदेश ने जो तरक्की की है, जहां ये पहुंचा है, उसके लिए जो निरंतर सरकारें बनी उन्होंने अपना योगदान दिया। डॉक्टर वाई.एस. परमार का बहुत बड़ा योगदान रहा, वीरभद्र सिंह जी का योगदान रहा और उसके अलावा अन्य पार्टियों के नेता जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की बागडोर संभाली, उन्होंने अपना यथा योग्य योगदान दिया। तो हम 50 वर्ष जो है मना चुके हैं हिमाचल प्रदेश के। और जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश को क्या दिया, उनको मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं कि 25 जनवरी का संस्मरण कर लें कि ये अमूल्य तोहफा हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व का, हिमाचल प्रदेश को बनाने का, ये जो तोहफा है, ये कांग्रेस की और तत्कालीन हमारी लीडरशिप की बहुत अनुपम भेंट रही है और उसी के चलते आज हम राज्य स्तरीय कार्यक्रम मना रहे हैं, दूसरे कार्यक्रम मना रहे हैं। तो इसलिए मैं एक बार पुनः जो है प्रदेशवासियों को इसकी बधाई देते हुए और कांग्रेस नेतृत्व को याद करते हुए और सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये दिन हमेशा आता रहे और हमारा हिमाचल आगे बढ़े,
हिमाचल के लोगों के दिलों में खुशियां रहे और हम एक आदर्श राज्य के तौर पे आगे बढ़ते रहे। सर, यहाँ पर जहरीली शराब का एक मामला सुंदरनगर में सामने आया था। उसको लेकर भाजपा जो है वो लगातार कांग्रेस पर हमले बोल रही है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस से जुड़े लोग इसमें शामिल हैं। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जहरीली शराब का प्रकरण हुआ है। 7 लोग मौत के मुंह में चले गए हैं और उस पे 7 लोगों का मारा जाना एक बहुत दुखद है। ये मौतें नहीं है, ये कत्ल हैं। और प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 4 साल से, और शासन तुम्हारा दोष हमारा, इस नीति पे चलने का प्रयास किया जा रहा है। और हम स्पष्ट कर चुके हैं कि शराब प्रकरण में जितनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि लोगों की जानें गई हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए और कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो मौतें हुई हैं, जिसको लेके अभी मुख्यमंत्री जी कांग्रेस पे दोषारोपण कर रहे थे, ये मौतें ये भाजपा सरकार की वजह से हुई हैं, उनके शासन में हुई हैं। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और मैं, जो आपने प्रश्न उठाया है, उसमें मैं ये कहना चाहता हूं, शराब का एक बहुत बड़ा स्कैम हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ये स्कैम है, ये घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। और मेन मुद्दे को बैक बर्नर पे डाल के राजनीति पालने में मसले को झुलाने का प्रयास हो रहा है। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि हिमाचल प्रदेश में शराब के ठेकों की नीलामी क्यों नहीं हो रही है? क्यों पिछले 4 साल से शराब के ठेकों की नीलामी नहीं हो रही है? पहले साल हुआ, उसके बाद लगातार जो है ठेकों की रिन्यूअल चल रही है और ठेके नीलाम ना करने की वजह से प्रदेश को अरबों रुपए की चपत लग रही है। करोड़ों की नहीं, प्रदेश को जो चपत लग रही है उसका बहुत बड़ा आकार है। तो ये एक स्कैम है। कुछ लोग सरकार में लगातार प्रवेल कर रहे हैं कि ठेकों की नीलामी ना हो। वो कौन लोग हैं जो ये नीलामी नहीं होने देते? उसमें किन लोगों के हित हैं जो साधे जा रहे हैं? और हैरत की बात यह है कि हर साल उगाही होती है। ठेके नीलाम ना करने की एवज में उगाही होती है और इस साल भी ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुकेश अग्निहोत्री क्योंकि इस मसले में विसल ब्लोअर है, तो उस पे हमला करने या षड्यंत्र करने से कोई फायदा नहीं होगा, साजिश का कोई फायदा नहीं होगा। ये मसला बेनकाब हो चुका है कि आप
ये बताएं कि ठेके नीलाम ना करने की एवज में जो प्रदेश व्यापी उगाही होती है, वो पैसा किसकी जेब में जाता है? हम जानना चाहते हैं कि जो ये गोरख धंधा चला हुआ है, ये जो बटोरने की एक्सरसाइज चली हुई है, ये कौन लोग हैं जिनके लिए ठेके नीलाम ना करके ये प्रक्रिया अपनाई जाती है? कोई तो होगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मेरा किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं है, लेकिन मैं ये बार बार ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में समानांतर अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। वैध शराब की नीलामी नहीं हो रही है और अवैध शराब जो है समानांतर तौर पे बेची जा रही है। पीछे भी L1 वालों ने विभाग को यह शिकायत की थी कि हमारी शराब नहीं बिक रही है, तो ये बिक किसकी रही है? लेकिन उसको जो है नजरअंदाज कर दिया गया। जो अवैध शराब बिक रही है, जो निर्मित हो रही है, वो जो बनाने वाले हैं, वो फैक्ट्रियां अगर चली हुई हैं, अगर पिछले 4 साल से चली हुई हैं या उससे पहले से चली हैं या हाल ही में चली हैं, जब भी चली हैं, जो ये फैक्ट्रियां चल रही हैं, क्या इसका आबकारी विभाग और क्या पुलिस को इसका इल्म नहीं है? क्योंकि फैक्ट्री, हमीरपुर की फैक्ट्री तो पुलिस मुख्यालय से, पुलिस एसपी के ऑफिस से 800 मीटर की दूरी पे है। तो जो ये फैक्ट्रियां चल रही हैं और फैक्ट्री चलाने वाले जो हैं, जिनका डीजीपी साहब ने नाम भी लिया 3 लोगों का कि ये हमीरपुर की चला रहे थे, कोई पंचरुखी के जनाब हैं, जो कि जिन्हें भी जो है कुछ राजनेताओं के इर्द गिर्द ही देखा जाता है। और नालागढ़ में भी ऐसे ही कारखाना चलाया जा रहा था। तो जो ये अवैध तौर पे कारखाने चले और सरकार आपकी है, कार्रवाई आपको करनी है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आबकारी विभाग के भी मंत्री हैं, वो पुलिस विभाग के भी मंत्री हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते दोनों के बावजूद ये दोनों विभाग उनके पास हैं। अगर आबकारी विभाग में ठेके नीलाम नहीं हो रहे हैं, अगर आबकारी विभाग में समानांतर जो है शराब अवैध तौर पे बिक रही है, या उसके अलावा जो है अवैध फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, तो इसके लिए नैतिक जिम्मेवारी किसकी है? नैतिक जिम्मेवारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की तो होगी कि ये ऐसा गोरख धंधा हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। और अभी मैं सुन रहा था, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि वो जो जोर जोर से बोलते हैं, तो मैं भी उनको कहना चाहता हूं, वो जो शराफत का चोला ओढ़ के चलते हैं, जो शराफत का चोला ओढ़ के चलते हैं, वो भी देख लें कि उनके विभागों में क्या चल रहा है। ये विभाग उनके हैं। तो इसलिए हम राजनीतिक दोहन मामले का नहीं करना चाहते। ये मसला बहुत बड़ा मसला है, ये स्कैम है, ये घोटाला है, और इसमें कोई छोटे मोटे लोगों पे हाथ डालने की बात नहीं है। इस शराब में बहुत बड़े बड़े जो हैं मगरमच्छ काम कर रहे हैं, जिनके मुताबिक नीतियां बन रही हैं, जिनके मुताबिक कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है
कि ये कहना कि कांग्रेस की बदौलत लोग मारे गए। हम कहते हैं कि आप सरकार में 4 साल में भाजपा की बदौलत मारे गए। आप कहते हैं हम मुआवजा दे रहे हैं। सवाल सिर्फ मुआवजा देने का नहीं है। मुआवजा तो अभी कोरोना में भी 3,000 लोग जो मारे गए हैं उनका मुआवजा 4 लाख के हिसाब से अभी दे होना है, वो भी किसी को नहीं मिला। सवाल मुआवजे का नहीं है। सवाल ये है कि शासन आपका 4 साल से विभाग आपके पास चला, आप रहे हैं, दोषी हम हैं। ये हो नहीं सकता, ये चल नहीं सकती। जिस तरीके से आप इसका ऑनस फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, जिम्मेवारियों से ऐसे बच नहीं सकते आप। फोटोज जारी की जा रही हैं इस मामले को लेकर, आपकी फोटो भी जारी की जा रही है और बड़े पैमाने पर भाजपा ये जारी कर रही है कि जैसे इसके पूरे पीछे आपका ही है। तो नहीं, देखिए, वो तो आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि फोटो किसी की भी हो सकती है। वो तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी की भी फोटोएं जारी हुई हैं, वो तो अन्य नेताओं की भी जारी हैं। ये कोई एक फोटो विशेष का मसला नहीं है, ये बहुत ही संगीन मसला है। बहुत संगीन मसला है, बहुत बड़ा आकार है इसका, बहुत, क्योंकि ठेके नीलाम नहीं हो रहे हैं 4 साल से। ठेके नीलाम नहीं हुए हैं और ठेकों को थोड़ा सा चंद प्रतिशत बढ़ा के जो है जिन लोग कैसे दिया जा रहा है, कोई तो उसके पीछे होगा। आखिर सरकार में नीति निर्धारक बैठे हैं और मैं आपको स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि प्रदेश में उगाही अभी भी चल रही है ठेके नीलाम ना करने को लेके। कौन है वो लोग? कोई तो होगा। तो इसलिए इसमें षड्यंत्र करके, साजिश करके आप इसका मुंह नहीं मोड़ पाओगे। ये मसला जो है बहुत बड़ा है और 4 साल से जो इस विभाग में हो रहा है, मेरा ये मानना है कि आबकारी और पुलिस की संलिप्तता के बगैर तो ये संभव ही नहीं है। सरकार की संलिप्तता के बगैर तो ये चल ही नहीं सकते कारखाने, ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसलिए आप जो है इसकी सही जांच कराएं, दोषियों को जो है सजा दें और सही तरीके से ठेकों को नीलाम कराएं। ठेके हुए, टोल बैरियर्स हुए, कोई दूसरे जितनी भी चीजें नीलाम होनी होती हैं, इनको प्रदेश हित में जो है ढंग से नीलाम किया जाना चाहिए, ये हमारा मानना है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि 2 मसलों पे सरकार को विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। एक सीमेंट के रेट्स पे, एक बिजली के रेट्स पे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये दोनों हिमाचल में बनते हैं और हिमाचल में ही महंगे मिल रहे हैं। सीमेंट की बोरी जो है 450-60 रुपए पर पहुंच गई है और सीमेंट हिमाचल में बन रहा है। हिमाचल के पहाड़ कट रहे हैं, हिमाचल के एनवायरनमेंट का मसला है और उसके बावजूद हिमाचल में सबसे महंगा बिक रहा है। जब कांग्रेस का शासन समाप्त हुआ था उसमें 260-70 के आसपास का सीमेंट के रेट्स थे। आज 200 रुपया पर बोरी 4 साल में इंक्रीज हुआ है, यानी हर साल 50 रुपए इंक्रीज हुई है। तो इसके बारे में नीति निर्धारण अंततः करना ही पड़ेगा कि ये हिमाचल वासियों को अन्य राज्यों के मुकाबले में सस्ता सीमेंट कैसे मिले, नंबर 1। नंबर 2, बिजली के हम उत्पादक हैं। पन बिजली की हमारी बहुत बड़ी कैपेसिटी है और बहुत बिजली हम पैदा कर भी रहे हैं और उसके बावजूद हम बाहर के राज्यों को जो बिजली सप्लाई कर रहे हैं वो सस्ती सप्लाई कर रहे हैं, जो हम अपने उपभोक्ताओं को दे रहे हैं वो महंगी बिजली है। और इन चीजों
पे फैसला सरकार को करना चाहिए। अभी भी आ रहा था अखबार में कि बिजली के रेट बढ़ाने के फिर से फैसले लिए जा रहे हैं। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि बिजली के रेट कदापि बढ़ाए ना जाएं। जहाँ जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां कोई कह रहा है हम मुफ्त बिजली देंगे, कोई कह रहा है 300 यूनिट मुफ्त देंगे, कोई कह रहे हैं मुफ्त कर देंगे। और जो प्रदेश बिजली पैदा कर रहा है उसके उपभोक्ताओं को जो है बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो सीमेंट और बिजली के बारे में नीतिगत फैसला लिया जाना चाहिए। हम भी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हम भी अपने घोषणा पत्र में इसके बारे में कुछ निर्णायक फैसले लेंगे, जो कि जो चीजें हिमाचल प्रदेश में बनती हैं उस पे हिमाचलियों का अधिकार है। क्योंकि ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि कल हम 25 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब हम पूर्ण राज्यत्व मना रहे हैं, स्थापना मना रहे हैं, तब हम अपने लोगों को ये भी विश्वास देना पड़ता है कि जो चीजें हिमाचल में हैं उन पे आपका अधिकार है और वो उसमें नीतियां आपके अनुरूप तय होंगी। और एक मामला मुझे ये कहना है कि स्कूलों के बारे में, स्कूलों के बच्चों के एजुकेशन के बारे में कोई कंक्रीट फैसला जो है, नीतिगत फैसला लिया जाना चाहिए। 2-2 साल हो गए, बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, बच्चे सब कुछ भूलने लग पड़े हैं और उनका एजुकेशनल सिस्टम और डिसिप्लिन सारा बिगड़ गया है। राज्य सरकार केंद्र के नीतियों के या फिर पड़ोसी राज्यों को देख के कुछ ना कुछ फैसले करती है। सरकार इंडिपेंडेंट फैसला करे हिमाचल को लेके, हिमाचल के बच्चों को लेके। नहीं तो बच्चों की शिक्षा जिस ढंग से जिस मोड़ पे चली जाएगी उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। और अभी भी इसके बारे में नीतिगत फैसला लेने की जरूरत है। पिछले 2 सालों में मुझे नहीं लगता है 2-2.5 महीने से ज्यादा स्कूल लगे होंगे, 2-2.5 महीने से, और बाकी कहीं असर हो ना हो एकदम से स्कूलों के बारे में फैसला ले लिया जाता है और सारे सिस्टम चल रहे होते हैं। तो ऐसा न हो कि आने वाले समय में हमारे बच्चों का बुनियाद ही जो है बर्बाद हो जाए। उसके बारे में सही तरीके से हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूलों को लेकर फैसला करे और पड़ोसी राज्यों को देखा देखी जो है स्कूलों को बंद रखने की संस्कृति कोई सही नहीं है। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.